नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, मार्वलस, वेरी गुड। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाइए, कम विथ योर ड्रीम्स। अब देखते रहिए प्लेनेट ऑफ फिजिक्स, ठीक है? हाँ जी, आज क्वेश्चन है मैथ्स का, ठीक है? कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, सर मैथ्स के भी आप लेक्चर लेके आइए ज़रूर, ठीक है? अपनी क्लासेस चल रही है मैथ्स की ऑनलाइन। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने वीडियो दिया है, उसमें आप फ़ोन नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इवनिंग में 4 o'clock अपनी क्लासेस चल रही है लाइव। 5 o'clock 4 to 5 फिजिक्स है और 5 to 6 अपनी मैथ्स की है। तो आइए, क्वेश्चन है मैथ्स का। क्या है क्वेश्चन? सिंपल है, बहुत सिंपल है। If a vector, b vector, c vector, be the vectors represented by the sides of a triangle. Okay sir, triangle है, उसकी साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Taken in order, either clockwise or anti-clockwise, ठीक है? Then prove that a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 vector, null vector you can say. Okay, तो प्रूव कर सकते हैं। आई विल प्रूव बाय 2 मेथड्स। देखिएगा कौन कौन से मेथड्स से। सिंपल है, बिल्कुल आप जानते होंगे। आई थिंक बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे, नहीं भी जानते कोई बात नहीं, चलो सीखते हैं। आइए उसमें। हाँ जी, लेट कंसिडर ए ट्राइंगल। लेट कंसिडर दिस इज द ट्राइंगल। मेथड फर्स्ट यू कैन से दिस इज द मेथड फर्स्ट, दिस इज द ट्राइंगल। फटाफट से आ जाइए, ए बी एंड सी। लेट कंसिडर दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी एंड दिस इज द वेक्टर C। तो वेक्टर आपको किस में लेना है? टेकन इन ऑर्डर। तो ए बी के बाद में आप चलेंगे बी सी, बी टू सी से चलेंगे आप सी ए। ओके, नाउ मुझे प्रूव करना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। लेट, आपको लिखना पड़ेगा, ये चीज लिख सकते हैं। यू कैन से लेट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू वेब वेक्टर एंड सी ए वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल सी वेक्टर। सिंपल लिखना पड़ता है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है। ओके, गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। नाउ we have what? This a vector plus b vector plus c vector. Okay, ठीक है साहब। LHS साइड हम ले रहे हैं, बिल्कुल LHS साइड a plus b plus c is equal to what is a? Sir, you can write a b vector. What is b? It can be write bc. What is c? It is can be write c a vector. Simple. Now apply vector triangle sum law. What is that? क्या होता है वो? कहता है कौन कहता है? From triangle ABC vector sum law. इन ट्राइंगल वेक्टर सम लो। देखिए, ट्राइंगल में वेक्टर सम लो लगा रहा हूं। साइड ए बी प्लस साइड बी सी इज इक्वल टू साइड सी ए सी। यू कैन से एस सी। क्या है सर ये कहता है, ध्यान से देना, द वेक्टर सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विच आर इन ऑर्डर, द वेक्टर सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विच आर इन ऑर्डर इज इक्वल टू द थर्ड साइड विच इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब दिस इज ए सी वेक्टर, ए टू सी, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा? ए सी। रिजल्टेंट, यू कैन से इन फिजिक्स रिजल्टेंट, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू रिजल्टेंट हो गया इनका ए सी वेक्टर। सो यू कैन राइट ए बी प्लस बी सी, रिप्लेस कीजिए ए बी प्लस बी सी बाई ए सी। सो दैट इज द ए सी प्लस सी ए वेक्टर। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट? आई थिंक क्लियर होगा। नाउ सेकंड पॉइंट आता है ए सी प्लस सी ए। आपको पता होगा व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट एंड नेगेटिव वेक्टर। यू कैन ऑल्सो से नेगेटिव वेक्टर अपोजिट। अपोजिट एंड नेगेटिव वेक्टर होता है जिनका जैसे मान लीजिए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वाई वेक्टर अगर लिखा जाए, इसका मतलब दोनों क्या है? अपोजिट वेक्टर है, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर है। तो मुझे नजर आ रहा है, देखिए ये सी ए वेक्टर और एस सी वेक्टर दोनों क्या है? अपोजिट है साहब। क्या है? अपोजिट। सो यू कैन से ए सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर। इस ए सी को माइनस सी ए के इक्वल लिख सकता हूँ, सर ऑब्वियसली लिख सकते हो। तो पुट कीजिए ए सी को लिखेंगे माइनस सी ए वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर
तो क्या आ जाएगा 0 वेक्टर। LHS लेके चले थे a प्लस बी प्लस सी, RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। सिंपल था, बहुत ज्यादा ज्ञान दिया लेकिन सिंपल था। वेक्टर ट्रायंगल लो लगा था, एक प्रॉपर्टी लगी थी अपोजिट एंड इक्वल वेक्टर। कौन सा वाला? निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, यू कैन से अपोजिट वेक्टर। दो प्रॉपर्टी, सिंपल दो प्रॉपर्टी, ट्रायंगल लो, वेक्टर ट्रायंगल लो सम लो एंड अपोजिट वेक्टर। चले नेक्स्ट मेथड पे, रेडी? यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा किसी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल if this is having A, B, C, then the side in front of angle A you say small a, the side angle in front of B say small b, and in front C you can say C. So I am taking let, so AB vector is equal to C vector, am I right? ठीक है, ऑर्डर में ले लीजिए इनको क्योंकि गिवन है कि ऑर्डर में लीजिएगा। Now what is the B to C vector? So B to C vector is given A vector, and C to A vector, C A vector is given that. ये हमने अज्यूम कर लिया। Now take, yes we have, क्या है सर आपके पास में? A vector plus B vector plus C vector, ठीक है, okay. Now dear student, LHS I consider, LHS I am taking, okay, LHS हमने consider किया only. So put the value of A vector. What is the A vector? So A vector is C A vector. Okay. What is B vector? So B. Oh, A vector is BC. A vector is BC. A vector is BC. Yes. What is B? CA. What is C? AB. Now, dear student, pay your attention. Most important. ये ध्यान दीजिए, मान लीजिए ऐसा कोई ट्राइंगल है A, ठीक है, ये हो गया B, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, 90 डिग्री की जरूरत नहीं है, ये B, ये OA वेक्टर, OB वेक्टर, और दिस इज द OB वेक्टर। तो फ्रॉम ट्राइंगल लो, फ्रॉम वेक्टर सम लो, ट्राइंगल सम लो, यू कैन से OA प्लस AB, OA प्लस AB इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? अपोजिट ऑर्डर में OB वेक्टर, यानी OA AB इस ऑर्डर में, तो अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर कौन है? OB वेक्टर। बोलो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? सही है, सिंपल। अब यहां से अगर आपने पकड़ लिया इस चीज को, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दे लेना। यहाँ A कॉमन है, A कॉमन है, गायब कर दो। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको यहाँ लिख दो। A कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्ट आप ऐसे सोचे बिना कि इसको ट्रायंगल लो में कैसे लगाएं, क्या करें, कुछ नहीं। A कॉमन आ गया तो उसको डायरेक्ट लिखो OB वेक्टर। गॉट द पॉइंट? आ जाओ, यहाँ आ जाओ प्यारे बच्चों। ये C कॉमन है, तो मैं इस दोनों को लिख करूंगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा BA वेक्टर। सिंपल है, वही साइड में लिख देना, फ्रॉम ट्रायंगल वेक्टर सम लो BC प्लस CA इज इक्वल टू BA वेक्टर। सिंपल, साइड में लिखो आराम से, फ्रॉम ट्रायंगल वेक्टर सम लो, हमने लिख दिया BC प्लस CA को क्या लिख दिया? BA करा दिया साहब, BA बस करा दिया, सिंपल। आगे क्या आ जाएगा? AB। गॉट द पॉइंट? अच्छा बच्चा मुझे बताओ, ये A कॉमन है, दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा BB। आएगा नहीं आएगा? A को छोड़ोगे तो फिर यहाँ लिख देना फ्रॉम वेक्टर ट्रायंगल सम लो दिस BB। वो लिखना जरूरी होता है, किसके लिए? बोर्ड में मार्क्स लेने के लिए लिखना जरूरी होता है, तो आप लिखिएगा। बिकॉज फ्रॉम ट्रायंगल वेक्टर सम लो सर वी हैव रिटन BA वेक्टर प्लस AB इज इक्वल टू BB। अरे भैया ये BB क्या है? ये BB क्या होता है? कौन बताएगा? सर BB होता है नल वेक्टर। आपने पढ़ा हो बेसिक डेफिनेशन। नल वेक्टर को ओ वेक्टर से भी लिखते हैं, स्टार्टिंग फाइनल पोजीशन सेम होती है, तो B लिख दो, चाहे P लिख दो, हाथी लिख दो। स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन सेम होती है। नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती भैया। एनी रैंडम आर्बिट्ररी डायरेक्शन यू कैन चूज। मैग्नीट्यूड 0।
फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन सेम, उसको बोलते हैं नल वेक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो वेक्टर। RHS आ गया, RHS आ गया बच्चों, सिंपल था। तो इस तरह से बने रहिए दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत फील होती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास में इवनिंग में, ओके। 5 to 6 मैथ्स है, 4 to 5 आपकी फिजिक्स है। आप मॉर्निंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं 10 o'clock 8 o'clock फिजिक्स क्लास, ओके। ऑल द बेस्ट, ये मेहनत करते रहिए, नाम रोशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।